बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आप लोगों का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को करने से पहले बच्चों यहां पर मैंने एक सीरीज लिखी है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, जो वीवीटी के क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करेंगे। पहले इस सीरीज को समझ लेते हैं, मैंने यहां पर ये सीरीज क्यों लिखी है। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो यहां पर लिखा है आयोडाइड, ब्रोमाइड, HCN, Cl, H2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑक्सालेट, वाटर, NCS, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बच्चों मैंने यहां ये सीरीज क्यों लिखी है, क्योंकि जब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, वीवीटी करते हैं, तो वहां पर क्या लगे होते हैं, लीगेंड लगे होते हैं। तो लीगेंड क्या करते हैं बच्चों, पेयरिंग करते हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस वाले लीगेंड के केस में आप लोगों ने क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, और किस वाले लीगेंड में आप लोगों ने पेयरिंग नहीं करनी है। तो इसीलिए मैंने बच्चों पहले यहां पर क्या लिखवाई है आप लोगों को, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई है। मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि यहां आप लोगों ने कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा और उसके साथ में आप लोगों ने लीगेंड को पहचानना है। अगर वो लीगेंड यहां तक आता है, अगर वो लीगेंड क्या हो सकता है आप लोगों का, NH3 हो सकता है, NO2 हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है आप लोगों का, CO हो सकता है बच्चों। तो जब ये आएगा आप लोगों का, तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, यहां पर एक चीज करनी है आप लोगों ने, ये सारे जो लीगेंड होंगे ये आप लोगों के स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में आएंगे बच्चों। किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड में आएंगे। अब एक चीज बच्चों ध्यान में रखनी है, जो NH3 है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह कब बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कब बिहेव करेगा, मतलब ये पेयरिंग कब करेगा, व्हेन, मैं से बोल सकता हूं, व्हेन कोबाल्ट एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने बच्चों ये याद रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी केसेस में आप लोगों ने इस NH3 को वीक फील्ड लिगेंड ही लेना, मतलब तब आप लोगों ने पेयरिंग नहीं करनी है। अगर जैसे अगर आप लोगों का कंप्लेक्स होगा ना, जैसे कोबाल्ट NH3, यहां पर लिख रहा हूं मैं ऐसे, और यहां पर मैंने लिख दिया 6, और यहां क्या लिख दिया बच्चों मैंने 3 पॉजिटिव ले लिया। इसके केस में बच्चों ये जो आप लोगों का अमोनिया होगा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तभी आप लोगों ने बच्चों पेयरिंग करनी है। अगर इसके सिवा कोई अदर मेटल हुई, इसके सिवा कोबाल्ट +3 के सिवा अगर कोई भी और मेटल हुई, तब आप लोगों ने इसको एज अ वीक फील्ड लिगेंड लेना है। तब आप लोगों ने बच्चों यहां पर पेयरिंग नहीं करनी है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। तो क्या करना आप लोगों ने क्या, कब इसको जो अमोनिया है उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेना है, जब आप लोगों का कोबाल्ट किसमें हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तभी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नहीं तो इस अमोनिया को आप लोगों ने कैसे लेना है, वीक फील्ड लिगेंड लेना है, मतलब तब आप लोगों ने इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी वो नहीं करनी है। बाकी इसके सिवा ये सारे आप लोगों ने किसमें लेने हैं बच्चों, ये आप लोगों ने वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में लेने हैं। किसमें लेने हैं, वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी में लेने हैं आप लोगों ने। अब इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, दे डू नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेंगे, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। अगर मेरे पास, जैसे मैं मान के चलता हूं कि जैसे ये CO यहां पर F6 है और यहां पर क्या है आप लोगों का -3 है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आ जाएगी, X -6 इज इक्वल टू किसके बराबर, -3 के बराबर, और ये हो जाएगा -3 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो यहां क्या आ जाएगा +3। इसके केस में ये जो फ्लोरीन है बच्चों, ये जो फ्लोरीन लिगेंड लगा हुआ है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब इसके केस में पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं करेगा, तो मतलब आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पेयरिंग नहीं करनी है। समझ में आ गई होगी बात बच्चों आप लोगों को। अगर इसकी जगह पे CO होता तो आप लोगों ने क्या करना, उसकी पेयरिंग कर देनी है बच्चों। तो ये होता है बच्चों लिगेंड का फंडा। अमोनिया का केस बच्चों याद रखना, तभी पेयरिंग करना जब कोबाल्ट किस में आएगा, कंप्लेक्स के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा।
तभी आप लोगों ने बच्चों इसको करना है, इसको मतलब तभी आप लोगों ने अमोनिया को एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेना है, वरना आप लोगों ने इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं लेना है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये था बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग को क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होता है तो उसको हम लोगों को उसमें हम लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि किसमें पेयरिंग करे और किसमें पेयरिंग ना करे, तो उसको देखने का तरीका यही होता है। अगर यहां तक आए तो ये सारे क्या है, ये आप लोगों के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और अमोनिया किसके केस में करना आप लोगों ने, जब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में होगा तभी आप लोगों ने उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवाना है, तभी वो पेयरिंग करेगा, वरना बच्चों पेयरिंग नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। अच्छा, इस सीरीज को याद कैसे रखना आप लोगों ने, ऐसे याद रख लो, आई बर्बादी, सनी, क्लास, से, फ्रार, ओ, ऑक्सालेटो, पानी, सुनो, अमोनिया। यहां पर मैं बोल सकता हूं इन, यहां पर NO2 भी होता है, NO2 यहां पर इन भी आ जाता है, ऐसे बोल सकता हूं इन कनाडा एंड कोलंबो। NO2 बीच में रख देना बच्चों आप लोगों ने। कैसे याद रखना है, आई बर्बादी, सनी, क्लास, से, फ्रार, ओ, ऑक्सालेटो, पानी, सुनो, अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं कि कैसे याद रखना आप लोगों ने ऐसे याद रखना है। इसको मैं यहां पर मिटा रहा हूं बच्चों, ऐसे याद रखना आप लोगों ने इस सीरीज को। आई बर्बादी, यहां लिख रहा हूं आई बर्बादी, बर्बादी, आई बर्बादी, सनी, क्लास, क्लास, सनी, क्लास, क्लास, से, फ्रार, यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों फ्रार, ओ, ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो को मैं ऐसे लिख रहा हूं, सुनो, अमोनिया इन, अमोनिया इन, इन यहां पर इन कनाडा, CAN एंड कोलंबो, कोलंबो। तो ऐसे याद रखना है। आई से हो जाएगा आई, बर्बादी से हो जाएगा BR, सन्नी से हो जाएगा SCN, क्लास Cl, से H2, F से क्या हो जाएगा फ्रार, O से हो जाएगा OH नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, ऑक्सालेटो से ये हो गया, आगे आप लोगों का NCS हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और उसके साथ में क्या हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा, और इन से हो जाएगा इन, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ NO2 लिख देना और साथ में क्या लिख देना इधर साइनाइड, और इधर क्या हो जाएगा CO। होगी पूरी आप लोगों की क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन, CO, CN, NO2, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ अमोनिया का स्पेशल केस क्या बताया मैंने कि तभी आप लोगों ने इसको क्या करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवाना है, मतलब तभी पेयरिंग करवानी है जब कोबाल्ट किसमें होगा +3 केस में। मैं ऐसे बोल सकता हूं व्हेन कोबाल्ट इन +3, कोबाल्ट when cobalt 3 positive, then NH3 behave as strong field ligand, otherwise यहां पर लिख रहा हूं बच्चों में, otherwise it behave as weak field ligand, ठीक है लग गया बच्चों, बताओ मैंने क्या बोला, व्हेन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तभी आप लोगों ने NH3 को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह मानना है, तभी आप लोगों ने पेयरिंग करनी है, वरना पेयरिंग नहीं करनी है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये था बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इससे आगे अब हम लोग सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे कि BBT जब आप लोगों ने वहां पर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो अप्रोच कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट NH3 6 आप लोगों का, और यहां पर 3 पॉजिटिव लिखा है, ये कोऑर्डिनेशन आप लोगों को कंपाउंड देके रखा हुआ है। पहला काम क्या करना बच्चों, तो कैसे करेंगे इसको, अप्रोच कैसे करेंगे। पहला काम करेंगे, आप लोग बोलोगे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की यहां पर मैं से बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में करता हूं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या करना आप लोगों ने। यहां क्या करना, यहां पर लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट। कितना होता है बच्चों आप लोगों का, वो होता है 27। बच्चों दूसरी बात, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लेने हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो इनके आप लोगों को बच्चों के एटॉमिक नंबर पक्का आने चाहिए, तभी बच्चों आप लोग कर पाओगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को एटॉमिक नंबर का ही नहीं पता चलेगा। तो एटॉमिक नंबर जरूर याद करके जाने आप लोगों ने। आगे बात करता हूं, अब इसके बाद में आप लोगों ने क्या लिखनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे लिखनी है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे लिखनी है आप लोगों ने। अब मैं यहां पर ये नहीं लिखने लगूंगा कि आर्गन है उसके बाद फिर मैं ऐड करूंगा, वो सब मैं नहीं करने वाला। तो मैं सीधा यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा सीधा, जैसे देखो ये क्या है आप लोगों का 27 है ना बच्चों, 27 आप लोगों ने सीधा ऐसे लिख देना। ये जो 7 है आप लोगों को पता है 3D आगे आता है, और यहां क्या लिख देना 4s लिख देना। क्या लिख देना 4s लिख दिया। अब देखो 27 है तो 7 को क्या करना आप लोगों ने आगे लिख देना, और 2 को कहां लिख देना है, इसके ऊपर में लिख देना है। जैसे ऐसे समझो कॉपर है, कॉपर की एटॉमिक नंबर 29 है कि नहीं बच्चों। तो अब जब आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, ये D9 है, इसको क्या कर दो 3D9 कर दो, और S को क्या कर दो 4s2 कर दो। ऐसे करके आप लोगों ने इसको क्या करना है, लिखना है। आगे आप लोगों को पता है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड होती है वो अलग होती है, 3D10 4s1, वो कहानी अलग है। समझ में आई बात बच्चों। तो ऐसे करके हम लोग इनको लिखते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, अब आप लोगों ने क्या बोलना है, एक काम करना है आप लोगों ने, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है सेंट्रल मेटल एटम की। क्या निकाल लेनी है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। आपने कैसे निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं से लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो वो क्या है बच्चों आप लोगों की, वो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करनी है आप लोगों ने, जिसकी निकालनी होती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कोबाल्ट की निकालनी है मुझे, तो उसकी क्या होगी बच्चों आप लोगों की, तो कोबाल्ट की मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली, प्लस अब NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। एक NH3 के ऊपर 0 चार्ज, तो 6 पे कितना हो जाएगा बच्चों, 6 अमोनिया पे कितना हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। आगे क्या करेंगे, आगे इज इक्वल टू लिखेंगे, और ये जो आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा होगा इसको आप लोगों ने इसके आगे लिख देना है। लिख दिया ऐसे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0, और यहां क्या आ जाएगा +3। एक्स के ऊपर क्या चार्ज आ गया, मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ गया, प्लस का 3 उसके ऊपर चार्ज आ गया। अब क्या करना बच्चों आप लोगों ने, अब यहां पर ऑर्बिटल बनाने हैं। क्या बनाने बच्चों, ऑर्बिटल बनाने हैं। कैसे बनाओगे ऑर्बिटल, मैं यहां पर करता हूं बच्चों इसको, ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे यहां पर लिखना आप लोगों ने, यहां पर मैं से बोल सकता हूं आप लोगों ने ऐसे लिखना है, इसको पहला पॉइंट लिखना है ऐसे। यहां पर क्या है, निकल है। निकल में अभी आप लोगों ने देखो पहले स्टेप में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालना है। जैसे यहां पर मैंने निकल लिख दिया, यहां निकल नहीं है कोबाल्ट है, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं बच्चों। यहां क्या है, कोबाल्ट है, ऐसे कोबाल्ट लिख देना है। अब क्या लिखना है आगे, यहां पर ऑर्बिटल बनाना है। कहां से स्टार्ट करना है बच्चों आप लोगों ने, 3D, तो 3D से ही स्टार्ट करना है। अब आप लोगों को पता है डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल, आप लोगों के 5 होते हैं। मैंने बना दिए 1 2 3 4, और ये कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। अब इसके बाद में यहां पर आप लोगों ने 4s का, देखो यहां ये क्या बना आप लोगों का 3D का आया, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, इसको यहां पर मेंशन कर रहा हूं, 3D का ऑर्बिटल आ गया। ये किसका आ गया, 4s का आ गया। हो सकता है इसके अगले वाले की भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट हो जाए, तो यहां पर आप लोगों ने एक और बना देना है P का। तो P में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यहां पर मैंने 4p लिख दिया। यहां पर क्या लिख दिया, स्मॉल p होता है बच्चों, ये बड़ा P नहीं होता, ये 4p लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना बच्चों,
अच्छा, इस सेकंड स्टेप में जाने से पहले बच्चों आप लोगों ने इसमें इलेक्ट्रॉन भर देने। 3D में कितने 7 है, ऐसे करना है। पहले सिंगली क्या करने हैं, भरने हैं। 2 3 यहां पर ऐसे भरता हूं, 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए बच्चों आप लोगों के 6 और ये कितने हो जाएंगे 7। याद रखना अपोजिट स्पिन में भरे जाते हैं। जब आप लोग क्या करते हो, इसको आप लोग पहले सिंगली सिंगली भरोगे और फिर जब आप लोग इसकी क्या करने आओगे, पेयरिंग करने आओगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी वो उल्टी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको क्या कर देना, उल्टा बना देना इसको। अब 4s में कितने बच्चों, 2 हैं। 4p में एक भी नहीं है, खाली रखना आप लोगों ने। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना बच्चों आप लोगों ने, अब आप लोगों ने कोबाल्ट ऐसे लिखना है और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3 आ रही है। यहां के लिख देना है +3, मतलब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। अब इसके बाद में यहां पर आप लोगों ने ऐसे बनाना है, फिर से 5 गिन लेने हैं ये डिब्बे, मतलब डिब्बे वैसे हैं ऑर्बिटल, आप लोगों के लिए डिब्बे ही हैं। तो यहां पर क्या करना है, 1 2 3 4 5 हैं बच्चों आप लोगों के। यहां पर 4s आ गया और यहां क्या बन जाएगा 4p। ये काम कर देना आप लोग। यहां क्या आ गया 3d 4s और यहां क्या गया बच्चों 4p आ गया। अब देखो 3d है तो यहां क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखो d से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, s से निकलते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना आप लोगों ने, यहां से s से क्या कर देना है, 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल जाएंगे। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर, यहां कितना चार्ज है +3 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और साथ में एक और इलेक्ट्रॉन निकला है। तो पहले यहां से निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। मैं इसको बच्चों अलग कलर से दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। जो पेयर्ड होंगे वही निकालना है, इसके सिवा नहीं निकालना बच्चों आप लोगों ने। ये वाला आप लोगों का कैसा है, पेयर्ड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहां से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो अगर मैं इसको भरने जाऊं तो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर ऐसे सिंगल और यहां पर ये ऐसे बच जाएंगे और S से तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। समझ आ रही बात आप लोगों को बच्चों, तो सारे निकल गए यहां से, मतलब 3 निकल गए इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना बच्चों आप लोगों ने, अब यहां पर कंप्लेक्स बनाना है। कैसे बनाना आप लोगों ने, यहां पर ऐसे लिखना है, कोऑर्डिनेशन है। अब क्या देखो, अब बच्चों इतना ध्यान रखना, अब इस थर्ड स्टेप में पहुंचने से पहले अब बताता हूं कि क्या करना आप लोगों ने। इस थर्ड स्टेप में जाने से पहले यहां पर मैं पहले कंप्लेक्स लिख लेता हूं, फिर बताता हूं कि इस थर्ड स्टेप में जाने से पहले आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखनी है। जैसे यहां कोबाल्ट है, यहां बना दिया मैंने NH3 6 और यहां क्या बच गया आप लोगों का, यहां क्या आएगा 3 पॉजिटिव। अब इस स्टेप में जाने से पहले आप लोगों ने बच्चों यहां पर क्या करनी है, बच्चों आप लोगों ने ये देखना है कि जो आप लोगों का यहां पर जो लिगेंड लगा हुआ है, कहां पर बच्चों, यहां जो लिगेंड लगा हुआ है, क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या आप लोगों का वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो करवा देनी है पेयरिंग, अगर नहीं हुआ तो आप लोगों ने पेयरिंग नहीं करवानी है। तो पहला काम क्या करना आप लोगों ने, ये देखना कि क्या इसमें आप लोगों का, क्या आप लोगों का जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर मैं बात करूं तो ये कोबाल्ट है और किस में जा रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो जब मैंने क्या बोला कि जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो अमोनिया जो होगा वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा बच्चों, वो किसकी तरह काम करेगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और जो अनपेयर्ड बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा या उनको पेयर्ड कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और अमोनिया जो है यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या कर देगा, पेयर कर देगा। क्या कर देगा, पेयर कर देगा। बस अब आप लोगों ने यहां पर क्या करना है, फिर से ये आप लोगों ने ऑर्बिटल बनाने ऐसे 1 2 3 4 और यहां क्या हो जाएगा 5। यहां पर बच्चों मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, अच्छे से बनाता हूं। यहां क्या हो गए 5, यहां क्या आएगा 3D और यहां क्या आएगा बच्चों 4s आएगा और यहां क्या आएगा 4p आएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। अब देखो पेयरिंग कैसे होगी, मैं इसको बच्चों समझाने के लिए आप लोगों को अलग कलर से दिखाता हूं पेयरिंग कैसे करनी है। देखो आप लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन को यहां लेके आना है तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। पहले वाले तो ऐसे थे, दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को, थोड़ा कलर मैं अलग यूज करता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। तो यहां पर मैं कलर यूज करता हूं ये वाला। देखो पहले वाले तो पेयर्ड ही थे, उसको कोई आप लोगों ने नहीं किया। अब ये उछल के कहां गया, इसके साथ में आ गया, तो यहां पर पेयरिंग होगी।
अब ये जगह खाली होगी तो ये उछल के इधर आ जाएगा और ये उछल के भी यहां आ जाएगा, मतलब दो खाली बच जाएंगे और यहां क्या हो जाएंगे, हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी बच्चों आप लोगों की। अब एक और बात समझना बच्चों, अब आप लोगों ने क्या देखना है, अब कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। अब NH3 में देखोगे तो कितने हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होंगे। तो कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों आप लोगों का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो मतलब 6 ही क्या चाहिए, ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो 3D ये है, 4s ये है और ये क्या हो गया, 4p हो गया। देखो दो यहां से आएंगे, दो ये वाले यूज किए, यहां पर कौन डोनेशन करेगा, अब बच्चों यहां पर क्या होता है, अब लिगेंड डोनेशन करता है क्योंकि उसने बॉन्डिंग करनी है। अब यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसलिए हम लोग इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अब जरा ध्यान रखना इसमें, अब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं अलग कलर से। अब क्या करना बच्चों आप लोगों ने, अब देखो कितने चाहिए इसके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एम्प्टी ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो अब क्या होगा, यहां कौन आएगा, यहां आएगा आप लोगों का अमोनिया और क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और यहां से भी कौन आएगा, अमोनिया। याद रखना बच्चों, इसमें जो डोनेशन करता है ओनली लिगेंड डोनेशन करता है, आप लोगों का जो मेटल होती है वो डोनेशन नहीं करती। इसीलिए मैंने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं अमोनिया के और यहां क्या हो जाएगी, पेयरिंग। अब देखो दो कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया है, एक ऑर्बिटल ये वाला हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। यहां पर देखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा NH3, यहां पर देखेंगे तो ये बन जाएगा NH3। कितने हुए अभी यूज बच्चों, ये हो गए 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए बच्चों आप लोगों के, इसको मिला के 6 हो गए। अब कितने ऑर्बिटल यूज किए बच्चों, डी के कितने यूज हुए, डी के यूज हुए 2, तो इसलिए मैंने D2 लिखा। S का कितना यूज हुआ, 1, तो मैंने S लिखा। और P के कितने यूज हुए, 3 यूज हुए। तो क्या इसकी आप लोगों की हाइब्रिडाइजेशन आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3। क्या आ गई बच्चों इसकी, D2sp3। और D2sp3 देखो, अब याद रखना जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें 2 ज्योमेट्रीज होती है। एक आप लोगों की कौन सी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, मैं यहां पर बच्चों थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज्योमेट्रीज होती हैं आप लोगों की, एक होती है स्क्वायर प्लेनर और एक होती है बच्चों कौन सी, टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो देखने को मिलती है बच्चों, आप लोगों को ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल ही देखने को मिलेगी। आपके सिलेबस में इतना ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आप लोगों को कौन सी देखने को मिल सकती है, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, पिरामिडल। और साथ में कौन सी मिल सकती है आप लोगों को, साथ में मिलती है स्क्वायर पिरामिडल। अगर मैं बात करूं तो इसके केस में होगी D2sp2। अगर ये वाली अगर आप लोगों की हाइब्रिडाइजेशन आई तो आप लोगों ने लिखना स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल होगी तो इसका मतलब वो sp3 होगी। और अगर ऑक्टाहेड्रल हुई तो देखो गिनो कैसे, कितने, देखो 2 हुए D के, S हुआ 1 और P कितने हुए बच्चों, 3। तो 2 + 1 कितने हो गए, 3 और +3 कितने आ गए, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। और 6 में जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इसकी ज्योमेट्री है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री जो है बच्चों, यहां पर अच्छे से लिखता हूं मैं, जियोमेट्री जो है आप लोगों की इस कॉम्प्लेक्स की, वो क्या है आप लोगों की, वो है ऑक्टाहेड्रल। क्या है आप लोगों की, ऑक्टाहेड्रल है। समझ में आ गई बात। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बच्चों, ये आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था, क्या ये कलर्ड होगा, मैं मना करूंगा कि ये कलर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो ये कैसा होता, कलर्ड होता।
अगर मैं आपसे पूछूं ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो मैं ये बोलूंगा इट इज अ डायामैग्नेटिक। अब बच्चों ये ऐसा क्यों बोला मैंने, ये डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि सारे कैसे हैं, पेयर्ड हैं, कपल हैं। देखो ये पेयर्ड है ना, यहां पर कोई भी एक ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है ऐसे करके, कोई लिखा मैंने नहीं लिखा ना बच्चों, तो इसका मतलब ये सारे पेयर्ड है, तो इसलिए ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है उसको निकालने का n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटोन। तो इसके केस में n अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की वो क्या आएगी, 0 आएगी। बस इतना ही आप लोगों के पेपर के अंदर आएगा, बस यही छोटी छोटी चीजें होती हैं बीबीटी के अंदर, और सबसे आसान होती है, और 2 नंबर आप लोगों के लिए मुफ्त के हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा, कोबाल्ट NH363 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप लोगों की बीबीटी। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इससे पहले बच्चों आप लोगों ने यहां पर बच्चों आप लोगों ने या तो ऐसे बनाना है, आप लोग सीधा ऐसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना, यहां पर ऐसे करके ऐसे बना देना बच्चों आप लोगों ने, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ध्यान रखना बच्चों आप लोगों ने, तो ऐसे करके बना सकते हैं आप लोग, इसका मतलब यह है कि डोनेशन हो रहा है आप लोगों का। चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl4 नेगेटिव आयन। अब वैसे ही करना है बच्चों आप लोगों ने, कैसे करना है बता देता हूं बच्चों, सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने किया था। अब क्या करना है, पहला काम होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों आप लोगों का, इसका होता है आप लोगों का 28। क्या होता है बच्चों, 28 होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निकल, तो वो क्या हो जाएगा, देखो 28 है, इसका निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है, तो क्या कर दो 3d8, लास्ट वाले को 3d के ऊपर लिख दो, और जो S2 बचा उसको S के ऊपर लिख दो, सीधा डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। अब दूसरा काम कैलकुलेट करनी है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर क्या है, निकल है, निकल की क्या होगी, X होगी। यहां पर मैं ऐसे यहां पर थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकल। तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों आप लोगों की, वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करनी है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं होती है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, X लिख देंगे। अब एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है, लेकिन यहां पर कितने हैं, यहां पर है आप लोगों के 4। यहां पर ढंग से लिख देता हूं इसको, X प्लस -1, एक क्लोरीन पे -1, तो 4 पे कितना हो जाएगा बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, -2 है, तो ये हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू -2। अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का -2, और इस तरफ हो जाएगा कितना, +4 हो जाएगा। जब आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी किसकी, निकल एटम की, मतलब निकल सेंट्रल मेटल एटम की। अब फिर से वही काम करना है, पहला स्टेप कौन सा बताया मैंने आप लोगों को बच्चों, निकल को लिखो ऐसे, क्या करो 3D के बना दो, ऑर्बिटल बना दिए, कितने 5 डिब्बे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 डिब्बे बनाने हैं। उसके बाद यहां पर एक डिब्बा बना देना 4s का, और 3 डिब्बे बना देने हैं 4p के। किसके बना देने हैं बच्चों, 4p के। किसके बना देने हैं, 4p के। तो यहां पर बच्चों मैंने 4p के यहां पर डिब्बे बना दिए, यहां पर लिख दिया मैंने 3D, और यहां क्या गया 4s और 4p। अब जैसे डिब्बे बन जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट कर दो। डी में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5। यहां पर बच्चों मैंने उल्टा कर दिया इसको, तो इसको सीधा कर देता हूं मैं, यहां पर ये सीधा हो जाएगा। यहां पर कितने हो गए, ये 5 6 7, और ये कितने आ गए बच्चों, 8 आ गए। अब देखो 4s पे कितने हैं आप लोगों के, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इधर आ गया।
अब आगे सोल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में अब किसके साथ में लिखना आप लोगों ने, निकल 2 पॉजिटिव लिख देना है। लिख दिया। अब क्या करना है आप लोगों ने बच्चों, ऐसे लिखना है इसको। यहां पर निकल 2 पॉजिटिव है, तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, ओनली इस वाले पोर्शन से निकलेंगे। अगर बात करूं तो कहां से निकलेंगे, एस से निकलेंगे। बाकी तो सेम एज इट इज रहेंगे ना, बाकियों को नहीं छेड़ना आप लोगों ने, भर दिया आप लोगों ने वैसे ही, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आप लोगों के। तो यहां बन जाएगा ये वाला, और यहां से एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां बाहर। अब यहां पर क्या लिख दोगे, 3d 4s, और यहां क्या आ जाएगा 4p। अब क्या करना आप लोगों ने थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में जाने से पहले यहां पर क्या लिखना है, कंप्लेक्स लिख देना पूरा, निकल Cl4, और यहां पर क्या लिख देना आप लोगों ने, 2 नेगेटिव। फिर से वही काम करेंगे, डिब्बे बनाएंगे 5, यहां पर 5 डिब्बे बना दिए, 1 2 3 4, और यहां क्या बना दिए, यहां पर आगे क्या बना दिया आप लोगों ने, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाता हूं बच्चों। यहां पर आया ये 4s, और यहां क्या हो गया 4p। देखो यहां पर, देखो s से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया था, वो तो कहानियां हो गई थी। मैंने क्या बोला था, थर्ड स्टेप में जाने से पहले आप लोगों ने ये देखना क्या इसमें पेयरिंग करेगा क्या क्लोराइड। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, पीछे मैंने यहां पर जब मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी, तब मैंने बोला था कि ये वाले जो आप लोगों के लिगेंड होंगे वो कैसे होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, तो मतलब वो पेयरिंग नहीं करेंगे बच्चों। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, इधर ये पेयरिंग नहीं होगी तो एज इट इज भर देने आप लोगों ने। तो यहां पर लिख दूं मैं, थोड़ा सा अलग कलर यूज करता हूं, तो पेयरिंग नहीं होगी तो आप लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखो, अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पेयरिंग नहीं हो रही है तो डी के ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहे, और मुझे क्या करना है, अब अगला जो स्टेप होगा उसमें आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। पहला काम करना है कि लिगेंड कैसा है, वो पेयरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब वो देख लिया, पहचान लिया, उसके बाद ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। कितना है, 4 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका मतलब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। अगर मैं देखूंगा, देखो यहां तो ये तो भरे हुए हैं, तो 4 नहीं है, कौन से बचे, ये वाले ऑर्बिटल बचे। किसका बचा, यहां पर 3d लिख देता हूं, यहां पर 4s, और यहां क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। अब देखूंगा इसमें ये वाला बच रहा है, तो इसका मतलब क्लोरीन आके यहां जुड़ेगा, क्लोरीन अपना डोनेशन यहां करेगा। इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं अलग से दिखा देता हूं। यहां पर कौन डोनेशन करेगा, क्लोरीन आके डोनेशन करेगा। ऐसे करके बना रहा हूं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, क्लोराइड आके इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसे ही आप लोगों का दूसरा क्लोराइड आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसे ही अगला क्लोराइड आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऐसे ही अगला क्लोराइड आएगा और अपने क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब क्या हुआ, जैसे क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए, अब कितने ऑर्बिटल यूज किए इसने, यहां पर देखेंगे 4s का 1 ऑर्बिटल यूज हुआ, और p के कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 3 ऑर्बिटल यूज हुए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं ताकि समझ सको बच्चों आप लोग। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बनाता हूं ताकि आप लोग बच्चों अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो यहां से ऐसे करके ऐसे बोल सकता हूं मैं, तो s का 1 ऑर्बिटल यूज हुआ, p के कितने यूज हुए, 3। तो ये क्या हुआ आप लोगों का, टेट्राहेड्रल। क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। देखो कैसे हुआ टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 एक s का आया 1 और p के कितना आए 3, तो कितना आ गया 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज्योमेट्री दिखाई देती है बच्चों, वो कौन सी दिखाई देती है बच्चों, यहां पर लिखा है मैंने, यहां पर लिखा है मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो स्क्वायर प्लेनर दिखाई देगी या टेट्राहेड्रल दिखाई देगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ना बच्चों, तब ये टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 होगी तब ये कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा बच्चों। समझ में आ गई बात बच्चों आप लोगों को। तो अगर इसमें मैं आपसे पूछूं क्या ये डायमैग्नेटिक है, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये आप लोगों का पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, मैं बोलूंगा बच्चों ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों है पैरामैग्नेटिक अगर मैं आपसे पूछूं तो, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये कैसा हो गया बच्चों, पैरामैग्नेटिक हो गया, कलर्ड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, कलर्ड हो गया। ये
दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी n इंटू n प्लस 2, ऐसे करके होगी। अब इसको कैलकुलेट करने का आपके पास वहां टाइम नहीं है, आप लोगों ने क्या करना, देखो यहां कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो चुपचाप आप लोगों ने 2 लिखना और आगे क्या लगा देना 0.9, 2.8 कर देना, 2.9 कर देना, सीधा आप लोगों का आंसर। अगर 3 होते अनपेड इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलते 3.9, अगर 4 होते अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4.9। ऐसे करके आप लोगों ने इन जो आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसकी बीबीटी को ऐसे सोल्व करना होता है बच्चों। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का FeH2O6 is strongly paramagnetic whereas Fe cyanide 6 3 negative is weakly paramagnetic. Why? तो इसमें भी घबराना नहीं है बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, वीबीटी के बेस पे करना है। मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूं ऐसे। आप लोगों ने क्या करना है, पहला काम एटॉमिक नंबर किसका बच्चों, अब मैंने बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट समझा दिया है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा। एटॉमिक नंबर कितना आएगा बच्चों इसका 26 आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, वही चीज लिखनी है आप लोगों ने 3d6 और 4s2। क्या करना है, जो 6 होगा वो 3d के ऊपर और जो आगे वाला 2 होगा वो कहां कर देना है, s के ऊपर कर देना है। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो इसके केस में, किसके केस में, मैं कौन सा कर रहा हूं, पहले वाला केस ही कर रहा हूं, इसको मैं 1 लिख रहा हूं और इसको कौन सा लिख रहा हूं, मैं सेकंड लिख रहा हूं बच्चों। यहां पर मैं 1 लिख दिया यहां पर मैंने बच्चों। अब क्या करेंगे इसकी, जब हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता ना हो उसको हम लोग x मानते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के, एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0, तो 6 पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, और यहां क्या जाएगा +3, तो x किसके बराबर आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। मतलब आयरन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब वही काम करना है, क्या करना है आप लोगों ने, वीबीटी बनानी है इसकी। Fe पहला स्टेप क्या होगा, Fe है आप लोगों के पास में। अब क्या करना बच्चों आप लोगों ने, यहां पर लिख देना है, डिब्बे बनाने हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 3d और 4s कितना बच्चों 1, और यहां क्या हो जाएगा 4p, क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा, यहां पर 4s और यहां क्या हो जाएगा बच्चों 4p हो जाएगा। अब देखो यहां पर d में कितने हैं 6 हैं, भर दो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और यहां क्या हो जाएंगे 6, और यहां क्या हो जाएंगे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ही है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, आप लोगों की +3 है, तो +3 है तो अच्छी बात है बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर 1 2 3 4 5 5 यहां पर ये एज इट इज, और यहां क्या हो जाएगा 3d 4s और यहां क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा बच्चों। अब क्या करना आप लोगों ने, सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला था बच्चों, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बच्चों उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहां से जाएंगे और 1 यहां से निकलेगा, तो ये ऐसे बचेगा, इसके पास 5 बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से निकले बच्चों और 1 यहां से निकला है, तो यहां पर 5 बच गए और यहां तो खाली हो गया बच्चों। अब थर्ड स्टेप में क्या करना आप लोगों ने, थर्ड स्टेप में अब मैंने क्या बोला था, लिगेंड को देखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाने वाला है कि नहीं है। तो मैंने जब लिगेंड को देखा, अरे ये तो वोटर है, और वोटर कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वो पेयरिंग बच्चों नहीं करता है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी बच्चों। क्या नहीं होगी बच्चों, इसके अंदर पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो ये एज इट इज पड़े रहेंगे। तो यहां पर मैंने बच्चों यहां पर वो कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो जाएगा आप लोगों का FeH2O6 3 पॉजिटिव, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों 3d, और यहां पर क्या लिख दिया 3d, यहां क्या लिख दिया 4s और यहां क्या लिख दिया 4p। तो यहां पर पेयरिंग नहीं करेगा वोटर यहां पर पेयरिंग नहीं करेगा, वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। अच्छा, जब इसने पेयरिंग नहीं करी बच्चों, तो इसका मतलब अब लिगेंड तो मैंने देख लिया, अब क्या देखना बच्चों, मैंने देखना है
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसका मतलब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी कितने चाहिए 6 ही चाहिए। देखो यहां तो डी के पास तो नहीं है, 3D के पास नहीं है। यहां पर अगर मैं 4s में देखने जाऊंगा तो इसके पास एक ऑर्बिटल है। तो मैं वाटर को ऐसे करके लिख रहा हूं यहां पर। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना बच्चों आप लोगों ने, और यहां पर ऐसे करके यहां पर भी क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। अच्छा एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, देखो 1 2 3 4 ही ऑर्बिटल बन पाए। आप लोगों को 2 और की भी तो नीड होगी, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहां क्या करता है ये, यहां पर थोड़ा सा बच्चों, यहां पर अगला ऑर्बिटल ले लेंगे आप लोग। देखो ये 4s था, ये 4p होगा, तो ये कौन होगा 4d होंगे। ये कौन से भैया होंगे 4d वाले भैया होंगे। 1 2 3 4 और साथ में क्या 5। अब देखो यहां से कितने मिल गए आप लोगों को खाली डिब्बे, क्योंकि वाटर का यहां जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी कितने चाहिए 6 ही चाहिए। तो एक यहां से आ गया, 3 यहां से आ गए, 4 हो गए, और एक यहां से आ गया 5 हो गए, और एक कहां से आ गया यहां से आ गया। तो कितने हो गए बच्चों 6 हो गए। अब एक चीज समझ में आ रही होगी बच्चों आप लोगों को, क्या समझ में आ रही है। देखो एक एस का ऑर्बिटल यूज हुआ, देखो यहां पर मैं इसको ऐसे करता हूं हाईलाइट, ये आया आप लोगों का किसका ऐसे करके। एस के कितने यूज हुए, एक ऑर्बिटल यूज हुआ। पी के कितने यूज हुए 3 यूज हुए, तो 3 लिख दिया। डी के कितने यूज हुए 2 यूज हुए। तो ये कहलाएगा sp3d स्केयर। क्या कहलाएगा बच्चों sp3d स्केयर कहलाएगा। sp3d स्केयर कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। देखो गिनो कैसे, d 2 हो गए और p कितने हो गए 3, 3 + 2 कितना होगा 5, और एक किसका आएगा s का, तो कितने हो गए टोटल 6। तो इसकी जो ज्योमेट्री रहने वाली है वो रहेगी बच्चों ऑक्टाहेड्रल। क्या रहेगी ऑक्टाहेड्रल। इसमें एक और कंसेप्ट आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं। देखो यहां पर ये जो 3D का ऑर्बिटल है, इसके d का क्या नहीं किया यूज नहीं किया हम लोगों ने। यहां पर ये जो 3D वाला ऑर्बिटल है ना बच्चों, यहां पर हम लोगों ने 3D का ऑर्बिटल यूज नहीं किया। किसका यूज किया बाहर वाले 4D का। इसलिए इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको नाम दिया जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको हम लोग। जब बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर वाला ऑर्बिटल मतलब उन्होंने 3D यूज किया, उसका डी ऑर्बिटल यूज किया, तो उसको क्या बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगले वाले को देख लेते हैं बच्चों हम लोग। अगले वाले की अगर हम लोग ये बनाएंगे, अब मैं बच्चों यहीं पे लिख रहा हूं सारा, मैं सीधा ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं, बाकी नहीं लिख रहा हूं, सेम टू सेम एज इट इज ही रहेगा इसका। चलिए एक बार चलो करवा देता हूं मैं यहां पर। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर है 26। क्या है बच्चों आप लोगों का 26 है आप लोगों का। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d6 4s2 हो जाएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं बच्चों में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी x प्लस, अब देखो एक साइनाइड के ऊपर -1 होता है, एक साइनाइड के ऊपर -1 है, तो यहां कितने साइनाइड लगे हुए हैं बच्चों 6 लगे हुए हैं, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू -3। x -6 इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा +3 बच्चों। वही काम करेंगे क्या, अब ऑर्बिटल बनाएंगे हम लोग। पहला स्टेप क्या होगा इसमें, पहला स्टेप होगा आप लोगों का Fe लिखो, यहां पर लिख दिया बच्चों। अब यहां क्या करना है आप लोगों ने 3D 5 ऑर्बिटल यूज कर लेने, 1 2 3 4, यहां क्या आ जाएगा 5वां आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, और यहां क्या होगा बच्चों यहां पर 4s होगा, और यहां क्या होगा 4p होगा बच्चों। आगे क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसको थोड़ा सा आराम से बनाता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे अच्छे से नहीं बनाया, तो यहां पर बना देता हूं मैं। अब क्या कर दो इलेक्ट्रॉन भर दो। 3D के अंदर कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5, और ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। S के अंदर कितने हैं 2 हैं, काम हो गया हमारा। यहां पर कितना है 2। अब सेकंड स्टेप क्या होगा,
अब लिखो Fe3 पॉजिटिव। चलिए लिख दिया मैंने ऐसे करके, 1 2 3, देखते हैं डिब्बे कितने बने, 1 2 3 4 5, 2 4 5 बन गए, पूरे बन गए 4s, और यहाँ क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा बच्चों। अब इसको मैंने 3d नाम दिया और इसको नाम दिया मैंने 4s और इसको नाम दे दिया 4p। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 3 निकले, 2 यहां से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो इसके पास बच जाएंगे 5, और यहां से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर। अब थर्ड स्टेप में पहुंचने से पहले वही काम, क्या ये वाला जो आप लोगों का, ये मैं कौन से वाला कर रहा हूं, सेकंड वाला कर रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज मत कर देना, ये सेकंड वाला केस कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ये फर्स्ट केस है, ये आप लोगों का सेकंड केस है। तो यहां पर क्या करना, अब लिगेंड देखो, लिगेंड कौन है, साइनाइड। और साइनाइड कैसा होता है बच्चों, देखो यहां पर मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लिखा है, साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां पर ये नाइट्रो ऑक्साइड पे लगा दिया बच्चों गोला, नाइट्रो ऑक्साइड पे नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा साइनाइड के ऊपर। तो साइनाइड कैसा है बच्चों, आप लोगों का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मतलब वो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा बच्चों, क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। जब वो पेयरिंग करेगा तो इसका मतलब, अब यहां पर पहले कंप्लेक्स लिख लेना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्लेक्स लिखेंगे, Fe साइनाइड 6 3 नेगेटिव। तो यहां पर जब आप लोगों ने कंप्लेक्स लिखा, यहां पर अब क्या बना देने, डिब्बे बना देने, यहां पर 1 2 3 4, और यहां क्या हो गए 5 हो गए। अब यहां पर क्या करना है, ये वाले डिब्बे तो चलेंगे आगे, कंटिन्यू कर दो इनको, यहां पर 3d आ गया, यहां पर क्या आ गया 4s, और यहां क्या आ गया 4p। अब इनको अलग कलर से शो करता हूं। अब देखो पेयरिंग करेंगे ना बच्चों, ये देखो ये वाला उठाना और इसकी साइड में ले जाना, तो ये यहां पर आ गया। अब देखो जब ये यहां से उछला तो यहां खाली जगह रहेगी, अब उस खाली जगह को कौन भरेगा, ये वाला भरेगा, तो ये इधर आ गया। अब इसके साथ में उछल के ये भी तो आएगा, और देखो यहां पर ये इधर गया, पेयर हो गया, ये वाला इधर आया और ये वाला भी इधर आया, तो पेयरिंग होगी। अब बच कौन गया, एक सिंगल बच गया, उसको आगे भर दो, 5 हो गया। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या देखना है, अब आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। साइनाइड का मतलब इसमें जो लिगेंड लगे हुए हैं वो कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, तो 6 की क्या चाहिए, एम्पटी ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो ये वाला है, इसको बच्चों अलग कलर से शो करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, यहां पर साइनाइड क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां पर भी क्या करेगा, साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन देगा। याद रखना कितने चाहिए आप लोगों को, एम्पटी ऑर्बिटल 6, तो आप लोगों ने 2 तो ये मिल गए, तीसरा ये मिल गया बच्चों आप लोगों को, चौथा आप लोगों को ये मिल गया, पांचवा भी आप लोगों को यहीं पे मिल गया, यहां पर साइनाइड लिख रहा हूं बच्चों, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहां पर भी क्या मिल गया आप लोगों को बच्चों, साइनाइड मिल गया। तो कितने 6 हो गए ना बच्चों। तो देखो यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, कितने ऑर्बिटल यूज कर लिया हम लोगों ने, 6 ऑर्बिटल यूज किए बच्चों। तो डी के आए 2 और एस का आया 1 और पी के कितने आए 3, तो टोटल कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2, मतलब डी के 2 ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल, यहां पर लिख दूं मैं एस का 1 ऑर्बिटल और पी के कितने 3 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल बच्चों, कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि जो आप लोगों का FeH2O6, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए। यहां पर ये बोल रहा है बच्चों कि जो ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, वेयर एज Fe साइनाइड 6 इज वीकली पैरामैग्नेटिक। क्या कारण है बच्चों इसका, अरे कारण बच्चों यहां है, बीबीटी के अंदर है। जब इसको देखोगे आप लोग, जब आप लोग इसको देखोगे, अरे यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 5, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ओनली 1। तो कौन सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ज्यादा क्या है आप लोगों का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन ये क्या है आप लोगों का, इसके पास ओनली एक
क्या है आप लोगों का, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये वीकली क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूं तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी n इंटू n+2। मैंने क्या बोला था, सीधा ही क्या कर देना आप लोगों ने, इसको 1.9 लिख देना। अब इसमें कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो इसकी कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट, 5.9। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इस वाले की ज्यादा आ रही है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो आप लोगों का ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये ज्यादा आप लोगों का पैरामैग्नेटिक है एज कंपेरिजन टू Fe996 के। तो यही कारण है, तो यही था बच्चों आप लोगों का क्या, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या रीजन दोगे, बिकॉज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, वन कॉम्प्लेक्स, एंड लेस क्या आप लोगों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज अ लेस पैरामैग्नेटिक। यही आप लोग वहां पर लिख के आओगे और यहां पर बीबीटी बना दोगे वहां पर, बस यही करना होता है, इतना सा क्वेश्चन होता है बच्चों आप लोगों का। तो ये था बच्चों आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो अगला है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द ज्योमेट्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट F6 3-। तो पहला काम वही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना आएगा बच्चों इसका, एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का आप लोगों का 27, और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी फिर से वही 3d4s। ये तो याद रखने, पता है यहाँ पर 7 इधर आ रहा है तो इसको आगे कर दो और 2 को उधर कर दो, ऐसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, x, जिसका पता नहीं है, F, एक F के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, तो माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 6 माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 6, आंसर आ जाएगा प्लस का 6। मतलब x के ऊपर चार्ज होगा प्लस का 3, मतलब जो आप लोगों का कोबाल्ट है उसके ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों वो कितना होगा, +3। वही काम करेंगे अब हम लोग, क्या काम करेंगे बच्चों, हम लोग काम करेंगे अब वही कोबाल्ट वाला, वो मतलब बीबीटी बनाने का काम करेंगे। अब जल्दी जल्दी बता देता हूं। पहला काम है ऐसे कोबाल्ट लिखो, ऐसे कोबाल्ट लिख दिया, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिख देना है, यहाँ पर 5 डिब्बे बना देने हैं। क्या बना देने बच्चों आप लोगों ने, 5 डिब्बे यहाँ पर बना देने हैं। 5 डिब्बे बनाएंगे हम लोग। ये ऑर्बिटल है बच्चों, डिब्बे नहीं है, तो ध्यान रखना, 1 2 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ क्या आ गए 5। यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 3D, यहाँ आएगा आप लोगों का 3D, और साथ में s ऑर्बिटल आ जाएगा 4s, और ये आ जाएगा आप लोगों का 4p ऑर्बिटल। क्या आ जाएगा बच्चों, 4p ऑर्बिटल। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 3। किसका है बच्चों, आप लोगों का प्लस का 3 है, 3 पॉजिटिव लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो आगे जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा, देख लेता हूँ बच्चों कहीं पीछे ऐसा ना लिखा हो मैंने, +3 पहले, ठीक है मैंने ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लेता हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कोबाल्ट +3 लिखा होगा, यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने 3+ लिख लेना है, 3+ आप लोगों ने जरूर लिख लेना है इसको, थोड़ा सा देख लेना बच्चों आप लोगों ने। आगे देखेंगे, अगर आगे में तो नहीं की हुई है मैंने गलती कोई, तो अगले वाले में ठीक ही है। यहाँ पर मुझे लग रहा, देख लेता हूँ बच्चों एक बार मैं, यहाँ पर छूट गया होगा बच्चों, तो डरना नहीं है, छूट गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव कर देना आप लोगों ने। कहानी समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। आगे की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। यहाँ पर आ गया आप लोगों का कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, यहाँ क्या आ गया बच्चों, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आ गया। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर 3D है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। अच्छा, इसको करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 7 आएंगे तो भर दो, 5 6 7 2 और ये इधर। अब क्या कर दो, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, S से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसको तो हम लोग भरेंगे ही नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो इसको ऐसे भर दो, ये ऐसा है सिंपल सा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने कम न बनाए हो कहीं, 1 2 3 4, हाँ जी बच्चों एक कम बनाया है, तो यहाँ पर 3D आ गया, और यहाँ क्या हो गया बच्चों आप लोगों का 4s हो गया, और यहाँ क्या आ गया 4p आ गया। आगे देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों आप लोग, थर्ड स्टेप में यही लिख देंगे कोबाल्ट F6, यहाँ पर बाहर की तरफ लिखता हूं इसको F6, और यहाँ क्या जाएगा 3 का नेगेटिव आ जाएगा। आगे अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो मैंने क्या बोला, देख लो क्या कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नहीं है, फ्लोरीन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो जब पेयरिंग नहीं करेगा तो सीधा ही आप लोगों ने इसको बना के लिख देना 1 2 3 4, और ये क्या गया 5, और यहाँ पर 4p था बच्चों, तो इसको ठीक कर लेना,
यहाँ पर तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे हैं, ये ऐसे रहेंगे। और अगर मैं इसमें देखूंगा तो ये बन जाएगा 3D और ये बन जाएगा 4s और ये बन जाएगा 4p। अब कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए? 6 चाहिए। कितने चाहिए बच्चों? 6 चाहिए। तो यहाँ पर 3D का तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर यूज करना पड़ेगा बच्चों किसका? 4D का। किसका यूज करना पड़ेगा? 4D का ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4D बन जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। यहाँ 4D का चल सकता है यहाँ पर आप लोगों ने, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आगे 1 2 3 4, यहाँ क्या जाएंगे 5 और यहाँ पर भी 5 कर देना। 1 2 3 4 5 4D। तो ये 4D का भी यूज करेगा। देखो यहाँ पर क्लोराइड अपने क्या करेगा? क्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड है। अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा F नेगेटिव और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा F नेगेटिव। यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा F नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देगा F नेगेटिव। अच्छा चाहिए कितने ऑर्बिटल एम्प्टी? आप लोगों को 6 चाहिए। तो 4 तो यहाँ यूज हो गए, तो 2 यहाँ के हैं। तो ऐसे करके आप लोगों को हो जाएगा 3 और यहाँ कितने हो गए 6। तो ये कितना यूज किया आप लोगों ने? 6 ऑर्बिटल यहाँ पर क्या किए बच्चों आप लोगों ने? यूज किए। कितने किए? 6। कौन कौन से? S यहाँ पर यूज हुआ आप लोगों का, S P के 3 यूज हुए और D के 2 हुए। और ये कैसा है? देखो यहाँ अंदर का D ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ बच्चों, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर का यूज करता तो बोलते हैं हम लोग क्या? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर का करेंगे ना D ऑर्बिटल यूज, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये था बच्चों आप लोगों का। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी बच्चों आप लोगों की? इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों। अच्छा ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? ज्योमेट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी इसकी? नंबर 6 के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो किसकी होती है? ऑक्टाहेड्रल की होती है। तो ऑक्टाहेड्रल हो गया आप लोगों का। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाएगी आप लोगों की? n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या बोला था? जितने आप लोगों के n पेड इलेक्ट्रॉन है सीधा लिख दो। कितने? 4 हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4.9 बोहर मैग्नेटो। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या ये डायमैग्नेटिक है? नहीं, ये पैरा मैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास में क्या है? इसके पास में कितने हैं आप लोगों के? 4 आप लोगों के क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों। तो ये था बच्चों आप लोगों का कौन सा? 4th क्वेश्चन। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ FeCO5। तो ये आप लोगों को करना है। तो पहला काम क्या करेंगे? वही काम करेंगे। सोल्यूशन क्या है इसका? वही काम करना है आप लोगों ने। क्या बच्चों? पहले एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर होगा 26 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी बच्चों क्या? 26 है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 3d6 और 4s2 हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा। आगे जब हम लोग क्या करेंगे? अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जिसकी निकालनी है उसको x मान लिया आयरन के। अच्छा कार्बोनाइल, एक कार्बोनाइल पे 0 चार्ज होता है, तो 5 पे कितना हो जाएगा? ऐसे करके लिख देता हूं इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब जो आप लोगों का आयरन है उसके ऊपर कितना चार्ज है बच्चों आप लोगों का? उसके ऊपर चार्ज है आप लोगों का 0 चार्ज है। अब आगे क्या करना है आप लोगों ने? जब आप लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू करना है, अब क्या करना बच्चों आप लोगों ने? पहला स्टेप वही है, आप लोगों ने यहां पर लिख देना है Fe और यहां पर क्या बना देना है? D ऑर्बिटल बना देना है। 3D 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे। और यहां पर S और यहां क्या? 4p। अब देखो जरा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इधर आएगा। इसको बच्चों थोड़ा सा खुला करके बनाता हूं इसको, तो ज्यादा ही चला गया यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा? 4s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहां पर लिख देता हूं 4s और यहां क्या हो जाएगा? 4p हो जाएगा। आगे क्या करेंगे? इसके ऊपर कितना चार्ज है आप लोगों का? 0 चार्ज है। इसका मतलब यहां पर क्या नहीं होगी आप लोगों की? यहां से यहां क्या होता है बच्चों? ये वाला S, इसको हम लोग कन्वर्टेड डी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? कन्वर्टेड डी सिस्टम भी बोलते हैं।
ये वाले इलेक्ट्रॉन उठाने आप लोगों ने और कहां फेंक देने, इधर फेंक देने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनको हम लोग कन्वर्टेड डी सिस्टम भी बोलते हैं। आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन फेंक देना आप लोगों ने कहां पर, यहां पर फेंक देने सारे। तो यहां पर क्या करना आप लोगों ने, ऐसे करके बनाना है इसको, 1 2 1 2 3 4 और यहां क्या 5, यहां 2 आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी यहीं फेंक देने आप लोगों ने। तो इसके साथ में पेयरिंग हो जाएगी। एस वाले बच्चों आप लोगों ने माइग्रेट करा देने इधर। अब यहां पर ये ऐसे करके बन जाएगा। बन गया बच्चों। क्या करना बच्चों, पहला स्टेप ये अलग टाइप का है थोड़ा सा, इसको हम लोग कन्वर्टेड डी सिस्टम बोलते हैं। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो एस के इलेक्ट्रॉन सीधे कहां फेंक देने, डी ऑर्बिटल के अंदर फेंक देने। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि क्या हो रहा है, आप लोगों ने सीधा क्या कर देना, उसको डी ऑर्बिटल में फेंक देना आप लोगों ने। अब क्या करना बच्चों, यहां पर 4s और यहां क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। बस ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करना है, अब यहां पर पेयरिंग का कोई अब लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो नहीं देखना आप लोगों ने। अब सीधा ही क्या कर देना, अब आप लोगों ने सीधा अब इसका कॉम्प्लेक्स बना देना आप लोगों ने, CO5। यहां क्या आ जाएगा 3D आ जाएगा। यहां क्या होगा बच्चों आप लोगों का 3D होगा, 1 2 3 4 और यहां क्या आ जाएगा 5। तो ये बन जाएगा, यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है ये, और ये ऐसे है, ये ऐसे करके, तो यहां पर ये बन जाएगा। यहाँ 4s होगा बच्चों और यहां पर लगा लेना डिब्बे, यहाँ पर 4s और यहाँ क्या 4p। कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 5 चाहिए। तो एक d का आ गया, एक किसका आ गया बच्चों, d का आ गया। यहां पर लिख रहा हूं मैं, एक d का आ गया, तो इसको मैं CO से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको भी CO। और यहां पर कितने, 1 2 2 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो यहां पर बोल दूंगा मैं ऐसे CO, यहां क्या हो जाएगा CO और यहां क्या हो जाएगा बच्चों CO। समझ में आई बात, लग गया होगा बच्चों आप लोगों को पता। तो ऐसे करके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी आई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, एक डी का बना, एक डी का ऑर्बिटल यूज किया, एक एस का यूज किया और 3 किसके यूज किए, आप लोगों के पी ऑर्बिटल के यूज किए। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 5, एक डी का एक एस का, तो 2 हो गए और 3 + 2 कितना हो जाता है 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। तो याद रखना इसके केस में जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी आप लोगों की ट्रायंगल बाय पिरामिडल। क्या आएगी बच्चों आप लोगों की, ट्रायंगल बाय पिरामिड, ट्रायंगल बाय पिरामिड, ट्रायंगल बाय पिरामिड, पिरामिडल। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चों ट्रायंगल बाय पिरामिडल होगी। ये डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें सारे क्या हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ निकल साइनाइड 4 कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये कैसे करेंगे हम लोग, फिर से वही सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। क्या करेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों आप लोगों का 28 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, तो ये हो जाएगी 3d8 4s2 हो जाएगी बच्चों। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, एक साइनाइड पे एक नेगेटिव, तो 2 पे मतलब 4 पे कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा बच्चों। अब ये जब -2 हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। -2 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये आ जाएगा +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बच्चों इसकी +2 आ जाएगी। आप समझ आ गई बच्चों बात आप लोगों को। अब बच्चों क्या करना आगे, वही करना आप लोगों ने। यहां पर क्या लिख देना है, यहां पर लिख देना आप लोगों ने कितना, आप लोगों ने फर्स्ट आप लोगों का है, तो इसमें क्या करना आप लोगों ने, वही ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सिंपल लिखो इसकी। निकल क्या है आप लोगों का, यहां क्या कर दो 3D कर दो, 1 2 3 4 5, तो यहां क्या गया 3D आ गया और यहां क्या आ गया 4s आ गया और यहां क्या आ जाएगा बच्चों 4p आ जाएगा। ऐसे करके अब देखो निकल के 8 है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें भी क्या भर दो, इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या हो जाएगा, निकल आप लोगों का कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है 2 पॉजिटिव आ रही है। अच्छा बच्चों आप लोगों ने ऐसे भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कंपलसरी। आप लोगों ने जो यूज करना होगा वो यूज कर सकते हो। निकल 2 आपकी बुक्स में हो सकता है ये वाला भी दिया गया हो आप लोगों को, ये वाला आपकी बुक्स में ये वाला भी दिया हो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूं रोमन वर्ड्स में। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए दिया है बच्चों, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 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 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव,
निकल 2 पॉजिटिव है आप लोगों का, तो इसको रोमन वर्ड्स में लिखते हैं हम लोग जब नेमिंग करते हैं, तो इसलिए ये वाला भी यूज कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 1 2 3, 1 2 3 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर निकल 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे किससे, 4s से। यहाँ 4s आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4p आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर s से ही इलेक्ट्रॉन निकले हैं, d से कोई फर्क नहीं पड़ा है बच्चों। तो ये ऐसे करके बन जाएगा, 4s से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। अब क्या करना आप लोगों ने, थर्ड जो होगा वो कैसे होगा आप लोगों का, अब क्या कर दो कॉम्प्लेक्स लिख दो। अब क्या पहचानना है, अब ये पहचानना है कि इसमें पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। हाँ जी होगी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बस आप लोगों ने अब क्या कर देनी है, पेयरिंग करनी, 1 2 3 4 और यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। ये तो पहले से पेयर थे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, 3d 4s और ये क्या बन जाएगा 4p। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4 है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी कितने चाहिए बच्चों, इसके लिए चाहिए मुझे 4। तो एक मिल गया यहां से, मैं से बोल सकता हूं साइनाइड ने इधर इलेक्ट्रॉन दिए होंगे अपने और इधर दिए होंगे अपने इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेशन वाला बना देना बच्चों आप लोगों ने। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है आप लोगों का, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइनाइड और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों साइनाइड और यहाँ कितने बच्चों 4 यूज कर लिए ना हम लोगों ने, कितने यूज कर लिए 4 यूज कर लिए। कौन कौन से यूज किया, डी का 1 यूज किया, एस का 1 यूज किया और पी का 2 यूज किए। अब ये होगी आप लोगों की स्केयर प्लेनर होगी बच्चों आप लोगों की, ये होगी। इसकी ज्योमेट्री की बात करूं मैं तो ज्योमेट्री होगी स्केयर प्लेनर बच्चों, क्या होगी स्केयर प्लेनर, क्या होगी स्केयर प्लेनर। अगर sp3 होती तो टेट्राहेड्रल और अगर dsp2 होगी तो स्केयर प्लेनर होगी इसकी जो ज्योमेट्री होगी। तो ज्योमेट्री आ गई इसकी स्केयर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन आ गई dsp2 बच्चों। और ये कैसा हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम लोग। तो बात समझ में आई बच्चों। और डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, सारे पेयर्ड हैं, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, कोई भी सिंगल नहीं है भैया। अगर ये सिंगल होता तो कैसा होता, पैरामैग्नेटिक होता। तो ये था बच्चों आप लोगों का 6th क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद करेंगे, खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अब आ जाता हूं अगले वाले में। तो अगला है बच्चों आप लोगों का क्रिस्टल फील्ड्स थ्योरी। तो ये भी बता देता हूं, इसमें से आप लोगों को हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने को पूछे वो आप लोगों को, तो कैसे लिखना होता है। देखो ऑक्टाहेड्रल जो होता है उसके अंदर डी और इसमें क्या होता है बच्चों ना, इसमें जो डी ऑर्बिटल होते हैं 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, पांचों के पांचों क्या होते हैं स्प्लिट होते हैं। 3 ऊपर चले जाएंगे और आप लोगों के 2 कहां जाएंगे नीचे आ जाएंगे, या फिर क्या होगा 2 ऊपर चले जाएंगे और 3 कहां जाएंगे ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अच्छा याद रखना, जब अगर आप लोगों का कैसा हुआ ऑक्टाहेड्रल हुआ, अगर कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ ऑक्टाहेड्रल हुआ, तो उसमें जो स्प्लिटिंग होती है तो उसके केस में 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो आप लोगों ने ऊपर लिखने हैं। कहां पर लिखने हैं, किसके केस में बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूं बच्चों में। जैसे मेरे पास है यहां पर FeH2O6 और यहां क्या है 3 पॉजिटिव, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके केस में आप लोगों ने 2 ऑर्बिटल ऊपर रखने हैं और 3 ऑर्बिटल कहां रखने हैं, नीचे रखने हैं। इसको बोलना है ट्रिपली जनरेट, T2G बोलना है इसको, और इसको बोलना आप लोगों ने EG। क्या बोलना बच्चों, इसको EG बोलना आप लोगों ने। और यहां जो इसका गैप जो होता है इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, वो आप लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप लोगों ने बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखना है। यहां जो होता है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, बीच में ऐसे याद रखो, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है वो कितने का होता है 0.6 डेल नोट का होता है, और नीचे कितना होता है बच्चों आप लोगों का, वो होता है 0.4 डेल नोट होता है आप लोगों का, ऐसे करके याद रखना। अब जो आप लोगों का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो उसके केस में स्प्लिटिंग जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसका उल्टा कर देना आप लोगों ने। बस यहां पर आप लोगों ने E2 यहां पर E लिखना है और यहां क्या लिखना है आप लोगों ने T2 लिखना है। क्या लिखना बच्चों, T2 लिखना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना। अच्छा यहां कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं ऊपर, यहां होते हैं dx² माइनस y², और यहां होते हैं dz², और यहां होते हैं dxy dyz, और यहां क्या होते हैं dxz होता है।
यहां क्या होगा, यहां पर उल्टा कर देना, dxz dxy हो गया, dxz हो गया, dyz हो गया, ये ऊपर, और यहां क्या गए dz स्क्वायर, और यहां क्या गए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये सारे कहां नीचे होंगे, बस इतना ही फर्क होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आप लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है किसकी फॉर्म में, क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग की फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास है कॉम्प्लेक्स Fe2O6, तो यहां पर क्या करना है आप लोगों ने, पहले एटॉमिक नंबर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, एटॉमिक नंबर लिखना है। जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जाओगे किसके थ्रू, क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग के थ्रू, तो आप लोगों ने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आयरन है आप लोगों का कितना एटॉमिक नंबर इसका 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 3d6 4s2, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बच्चे कितने 3d5 बच्चे, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इधर भर देना, एक इलेक्ट्रॉन इधर भर देना है। अच्छा याद रखना, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा ना बच्चों, तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, सिंगली सिंगली भरने हैं, तो यहां भी भर जाएंगे और यहां भी भर जाएंगे बच्चों, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी T2G3 और Eg क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब आप लोगों ने सिंगली सिंगली भरना है। लेकिन अगर कैसा हुआ बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, कैसा हुआ बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, अगर आप लोगों का बच्चों कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैसा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कैसा हो बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तब कैसे करना है, तो करना वही तरीका है आप लोगों के पास, इसको ऐसे कर देना। अब क्या करना है, इसको T2G लिखना है और इसको क्या लिखना है, Eg लिखना। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये इन दोनों के बीच में गैप को बढ़ा देता है। तो अब आप लोगों ने बच्चों क्या नहीं करना, सिंगली पेयर नहीं करना, आप लोगों ने सिंगली फील्ड नहीं करना, यहां पर क्या होगी, पेयरिंग होगी। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कितनी, +3 आएगी, Fe किस स्टेट में आएगा, +3 में आएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 5 होंगे यहां पर। तो यहां पर देखो, यहां जब मैंने भरा तो मैंने क्या किया, सिंगली सिंगली भरे, क्योंकि यहां वीक फील्ड लिगेंड था, लेकिन यहां फील्ड जो आप लोगों का लिगेंड लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगता है बच्चों तो क्या करेगा, वो पेयरिंग की तरफ भागेगा। तब आप लोगों ने देखो यहां से Fe3 पॉजिटिव है ना, तो ये बन जाएगा 3d5 बन जाएगा बच्चों, पता लग जाएगा ना क्यों बना 3d5, यहां बता दिया मैंने। यहां पर ये ऐसे 3 भर दिया, अब आपने ऊपर नहीं भरना है, क्योंकि ये जो आप लोगों का लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो 3 यहां आ गए, 4 और एक क्या हो गया 5, तो इसके केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी T2G5, Eg क्या बनेगा आप लोगों का 0 बनेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं जब आप लोगों की क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, और किसके अंदर बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो ये थी बच्चों आप लोगों की क्या, क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, लेकिन इतना ज्यादा जाएगा नहीं वो बच्चों, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। वैसे अगर आप लोगों ने देखना होगा तो पढ़ जाना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बच्चों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।